हेलो बच्चों, एसआरटीएम क्लासेस में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बच्चों, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ओके बच्चों, तो आपने ऐसा नियम पढ़ा है कहीं? यस या नो? पढ़े हैं आप? पीछे जो हमारी लिंक दी गई है फॉर्मूले की उसमें जाकर के देखिए, इसका रूल दिया गया है। क्या रूल है? यूजिंग फॉर्मूला रूल है, अगर cos c माइनस cos d है तो इसका फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। ओके बच्चों, ये है आपका फॉर्मूला, राइट। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा cos c माइनस d। इस पूरे को मान लीजिए c और इस पूरे को मान लीजिए d। तो यहां c प्लस d/2 है। सबसे पहले -2 लिखिए साइन, अब इस c की जगह पर 3π/4 प्लस एक्स, इसके बाद क्या है प्लस 3π/4 माइनस एक्स बाई, मतलब टोटल का कितना हो जाएगा 2। ओके बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, इनटू साइन c माइनस d/2। तो यही लिख लीजिए 3π/4 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर 3π/4 माइनस एक्स होल ब्रैकेट बाई 2। ओके बच्चों, अब यहां देखिए माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -2 साइन 3π/4 और 3π/4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6π/4, और ये जो 2 है इधर इनटू हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यहां पे क्या होगा, साइन ये यही रहने दीजिए 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। 3π/4 से 3π/4 कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, -2 साइन 2 3 6, ये हो जाएगा आपका कितना 3π/4। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 2x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट भाई, x प्लस x जोड़ेंगे तो 2x/2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, -2 साइन, अब इसकी वैल्यू निकालना देखिए कठिन होता है, तो आप इस 3π/4 को आप 0 से लेकर के π/2 तक के रेंज में से क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताए थे 3π/4 जो है इसको इस तरह लिखना है, यहां π/4 लिख लीजिए, π/4 ये वाला। इसके बाद यहां पाई लगा दीजिए, फिर बीच में अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, जितना जोड़ने में आए वो कर दीजिए। 4π हो जाएगा, माइनस पाई करेंगे तो 3π/4, अर्थात हम ये लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं, यहां पे पाई माइनस π/4 हो जाएगा, साइन ये बचेगा सिर्फ x, -2 साइन
अब ये देखिए साइन पाई है तो यही रहेगा, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेंट में कह रहा है सबसे पहले पाई यहां तक आए, फिर इसके बाद इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, तो इस वाले क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे साइन और कॉस पहले से ही पॉजिटिव है, साइन और कॉस एक, तो हमें इसको चेंज करते समय डायरेक्टली क्या लिख देंगे, साइन है पाई है तो पाई साइन ही रह गई है, और पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन पाई बाई 4 हो जाएगा और साइन x। अब इसके बाद -2 इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन x। ओके बच्चों, अब यहां देखना है हमारा √2 नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ पे √2 ऊपर है, तो आप सदैव याद रखिएगा √2 अगर नीचे आता है तो उसके लिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे देखते हैं इज इक्वल टू -2 इंटू √2/√2, तो पहले से ही यहाँ पे है देखिए, तो यहाँ पे आपको √2 इसको लिखा रहने देना है और यहाँ भी √2 हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और ये क्या है, साइन x है। अब इसके बाद -2√2 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये सिर्फ आ जाएगा 2 साइन x, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया बच्चों, √2 -√2 साइन x, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर, यहाँ एक नियम लग सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ओके बच्चों, तो इस फॉर्मूले को यूज करके इसको करेंगे, ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 4x। ओके बच्चों, आप देखिए यहां पे नियम लगाना है, क्या नियम लगाना है, यूजिंग दो फॉर्मूले हैं, दोनों को यूज करना है। अगर साइन c प्लस साइन d आता है, क्या आता है बच्चों, साइन c प्लस साइन d आता है, तो इसके लिए 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन d, तो ये जो है इसका हो जाता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, साइन c माइनस साइन d का जो होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 होता है, और बाकी सेम यही रहेगा, साइन c माइनस d बाई 2। ओके, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यूज करके, इन्हीं दोनों को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए क्या है, साइन, अब यहाँ c, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, उसी तरह c और d ये भी है, तो साइन c माइनस डी बाई, साइन c प्लस d बाई 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 साइन c प्लस d, c प्लस d मतलब 6x 4x, 6x प्लस 4x बाई 2, फिर इसके बाद cos 6x माइनस 4x बाई 2, फिर इसके बाद इसको टोटल का ब्रैकेट कर दीजिए, फिर इसके बाद क्या होगा, 2 cos
साइन सी माइनस डी के लिए, इसके लिए ये भी हो जाएगा 6x प्लस 4x बाई 2, और इसके बाद साइन 6x माइनस 4x बाई 2। ओके, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 6x 4x को करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10x बाई 2 कॉस ये हो जाएगा 2x बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस ये हो जाएगा उसी तरह 10x बाई 2 साइन 2x बाई 2। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 साइन 2 से 2 गया 5, 2 से 2 गया, 2 से 10 गया 5, 2 से 2 गया कैंसिल टोटल। अब इसके बाद ये 2 साइन 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 cos 5x, और ये कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहां 5x वालों को एक तरफ लिख लीजिए, राइट, और इसके बाद ये जो x वाले हैं इनको एक तरफ लिख लीजिए। तो पहले 2 साइन x लिख लीजिए, 2 साइन x, और ये लिख लीजिए cos x। ओके बच्चों, और इसके बाद लिख लीजिए 2 साइन 5x और cos 5x, राइट बच्चों। अब इसके बाद यहां पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग, देखिए 2 साइन x cos x क्या है, 2 साइन x, अगर cos x कहीं आपको दिखता है तो इसकी जगह पे आप साइन 2x लिख लेते हैं, अर्थात इसका दुगना हो जाता है, जो भी एंगल होता है उसका दुगना हो जाता है। तो इसी को करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x, और ये पूरा हो जाएगा 5 है तो इसका दुगना साइन 10x, जो कि आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। सभी को समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x और साइन 8x आपको प्रूफ करना है। तो घबराने की कोई बात नहीं, ये भी हमारा पिछले जैसा ही सवाल है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले में साइन था, इसमें cos है। ओके बच्चों, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ओके बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पे फिर से वही नियम, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ओके बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x, फिर इसके बाद cos 2x माइनस cos 6x। कोई दिक्कत? अब इसके बाद यहां पे देखिए cos c cos d का रूल आ रहा है, तो यूजिंग cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई
2। और दूसरा इस नेक्स्ट फॉर्मूला है cos c माइनस cos d। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड जो फॉर्मूला होता है ये माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 हो जाता है, राइट। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू cos c प्लस डी का क्या हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस 6x बाई 2 cos 2x माइनस 6x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ये तो cos का हो गया, इसके बाद c माइनस डी का देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 cos साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन 2x माइनस 6x बाई 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 2 cos, इन दोनों को जोड़ोगे 6 2 8, 8x बटे 2 और cos इन दोनों को घटाओगे तो आएगा माइनस 4x बटे में 2। ओके बच्चों, अब इसके बाद इस वाले को हल करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस 2 साइन, ये भी इसी तरह 8x बाई 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन माइनस 4x बाई 2। ओके, 2 × 2 2 × 4 माइनस 2x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ये भी माइनस 2x आ जाएगा और ये भी 4x आ जाएगा। अब इसके बाद इसे हल करेंगे तो 2 cos 4x cos माइनस 2x, फिर इसके बाद माइनस 2 साइन 4x साइन माइनस 2x। ओके बच्चों, अब यहाँ पे फिर से क्वाड्रांट को यूज करना है। क्वाड्रांट में कह रहा है माइनस थीटा, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर cos माइनस थीटा है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, मतलब इस क्वाड्रांट में पहले से ही cos पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा पॉजिटिव में हो जाएगा। और यहाँ इसके लिए जो है साइन माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स का मतलब इस क्वाड्रांट में केवल cos और sec होते हैं, इसलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह इसको हल करना है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos 4x, और ये इसको जब साइन हटेगा भाई फोर्थ क्वाड्रांट में जाएंगे हम, तो ये पहले से ही भी माइनस है तो निगेटिव मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x। इसके बाद ये जो है माइनस 2 है, अब यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस और ये माइनस, भाई माइनस बाहर आएगा तो ये दोनों मिलकर के, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x और साइन 2x। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हटाएंगे माइनस को तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लीजिएगा भैया, अगर साइन माइनस एक्स आता है तो इसे हम माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक। नहीं तो आप लोग कहेंगे सर गलत बता रहे हैं, राइट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आइए ध्यान देते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ 2 cos 4x है तो सबसे पहले ले लीजिए 2 cos 2x को, तो 2 sin 2x को ले लीजिए और cos 2x को ले लीजिए, राइट। फिर इनटू, अब इसके बाद इसको ले लीजिए 2 sin 4x, 2 sin 4x cos 4x, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे यूजिंग फॉर्मूला
फिर से वही साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x कॉस x। अगर x है तो उसका दुगना यहाँ पे 2x हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ इसको हल कर लीजिए। 2 साइन 2x है तो 4x हो जाएगा साइन 4x, और ये 2 साइन 4x है तो ये 8x हो जाएगा साइन 8x। हेंस दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। तो घबराने कोई बात नहीं है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। आइए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, राइट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें क्या लाना है, साइन 4x लाना है। तो यहाँ एक साइन 4x है, अगर इससे कॉमन लेना चाहते हैं, इससे कॉमन लेना चाहते हैं पूरे से, तो इन दोनों को मिलाकर भी यहाँ कुछ ना साइन 4x होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर मैं 6x और 2x को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8x, और 8x को अगर डिवाइड करूंगा 2 से तो कितना हो जाएगा 4x। तो इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा कुछ बन सकता है। तो इन दोनों को आइए पास लेके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ पे इतने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यूजिंग साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ओके बच्चों, इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन 2 साइन c प्लस d मतलब 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x बाई 2 और cos 6x माइनस 2x बाई 2, और होल में ये पहले से ही है 2 साइन 4x। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x 8x बाई 2 कॉस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 4x बाई 2 ब्रैकेट बंद प्लस 2 साइन 4x। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, 2 साइन काट देंगे 4 और इसको काट देंगे 2, तो ये हो जाएगा साइन 4x और ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए इससे क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन 4x कॉमन ले लीजिए। तो 2 साइन 4x हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर cos 2x प्लस यहाँ बचा 1। ओके बच्चों, अब इसके बाद देखिए इतना ये कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, बचा cos 2x और प्लस 1। तो एक सूत्र बताया गया था यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ पे बताया गया था cos 2x अगर कहीं भी दिख जाए तो उसके दर पे आप या तो यूज कर लीजिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या यूज कर लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x। तो हमें ये वाला ज़्यादा उचित पड़ रहा है, क्योंकि यही वाला भाई हमें cos स्क्वायर x लाना है, तो इस वाले को यूज़ कर लीजिए, इसको रहने दीजिए। तो इस वाले को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन 4x ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 cos इतने की जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और बाहर प्लस 1 है, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल आउट, भाई प्लस 1 पहले से था, माइनस 1 इसके साथ आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा गया 2 और ये 2, तो 2 2 4 हो जाएगा और cos स्क्वायर x ये हो जाएगा
तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 cos स्क्वायर एक्स और साइन 4x जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, cot 4x ब्रैकेट के अंदर sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot 5x माइनस sin 3x हमें प्रूफ करना है। ओके, तो आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है। अब दिख रहा है sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा cot 4x, इसके बाद ये हो जाएगा 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2। ओके बच्चों, अब इसके बाद इसको लिख लीजिए cot 4x 2 sin 5 और प्लस 3 करेंगे तो 8x आ जाएगा बाई 2 cos, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बाई 2। तो 2 2 4 और 2 1, इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पे cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x बटे में sin 4x। ओके बच्चों, ये लिख सकते हैं इनटू ये है 2 sin 4x और cos x। तो sin 4x और sin 4x कैंसिल आउट, इसको अंदर लेके चले जाइए। तो क्या हो गया 2 cos 4x और cos x, इतना आया राइट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए आपको sin x, देखिए sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आएगा। लेकिन आइए एडिटर मेथड देख लेते हैं इसका। भाई अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ इतना सॉल्व करते हुए चले आए। अब इसके बाद एक राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू cot x ब्रैकेट के अंदर sin 5x माइनस sin 3x दिया गया है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला sin c माइनस sin d है, तो इसके लिए 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला हमें लेके चलना है। तो आइए इसी को यूज करते हैं। ये हो जाएगा cot x, इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 sin 5x माइनस 3x बाई 2। ओके बच्चों, सॉल्व करेंगे तो cot x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 cos 8x बाई 2 sin, घटाएंगे तो आएगा 2x बाई 2। ओके बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 राइट। इतना समझ में आया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, cot को आप चेंज कर लीजिए cos x बटे में sin x। ये रूल होता है, ये रूल होता है कि अगर cot x है तो इसको हम cos x बटे में sin x लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए अब इसके बाद अंदर क्या हो जाएगा 2 cos 4x और यहाँ पे sin x, sin x से sin x कैंसिल आउट, बचा क्या 2 cos 4x बचा है, इसको अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x। ये आ गया राइट हैंड साइड। ओके,
बट हम यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 cos 4x cos x, हैंस प्रूव्ड। भाई दोनों को हमने इनके बराबर 2 cos 4x और 4x और cos x और 2 cos 4x cos x के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। अंडरस्टूड। आइए, अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।